हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने ये चैनल जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया है कि क्या क्या प्रोसीड्यूर आते हैं और क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं अगर आप इंटरनेशनली जाके पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप भी एक स्टूडेंट है या आप लोग का रिलेटिव या आपका कोई फैमिली मेम्बर कोई स्टूडेंट्स है या कोई फ्रेंड स्टूडेंट है जो जाके पढ़ना चाहता है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर दिखाइए और मेरा इस चैनल को ज़रूर भेजिएगा ताकि उसको और ज़्यादा मदद हो पाए। तो गाइज़, मेरे इस चैनल पे अभी पीटी की सीरीज़ चल रही है, तो मैंने पिछले 3 वीडियो पीटी के ऊपर बनाया है, जिसमें से पहले दो जो है वो है पीटी स्पीकिंग और पीटी राइटिंग में, और सबसे पहला जो है वो है पीटी वर्सेस आईएलटीएस। तो इससे आप लोग को अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया पर्टिकुलरली जाकर पढ़ना चाहते हैं तो पीटी क्यों ले सकें आप लोग। अब मैं आप लोग को आईएलटीएस और पीटी का उसमें डिफाइन किया हूं ताकि आप लोग को अच्छे से आइडिया हो सके। और गाइस, पीटी राइटिंग जो है उसमें मैंने टेम्पलेट शेयर कर दिया था, जिससे आप लोग को और ज़्यादा एकदम ईजी हो गया होगा राइटिंग में। तो गाइस, बहुत सारे लोगों ने कहा है, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है उस वीडियो को, और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने पीटी वर्सेस आईएलटीएस में भी अप्रिशिएट किया है। मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स को बहुत सारे लोगों को मदद कर रहे हैं। तो आप लोग भी जाके ज़रूर देखिए और ज़रूर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। गाइस, मैंने देखा है कि 70% लोग अभी भी सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं। आप लोग को यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट में दे दूंगा जहाँ पे आप लोग को दिखाया जाएगा कि सब्सक्राइब और नॉन सब्सक्राइब। तो आप लोग देख सकते हैं कि नॉट सब्सक्राइब में 70% लोग अभी भी इतने हैं जिन्होंने सब्सक्राइब करके ही नहीं रखा है। तो गाइस, मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मेरे इस चैनल को और सपोर्ट करिए ताकि मेरा ये चैनल और दूर दूर तक पहुँचे, ताकि और लोगों का मदद हो पाए। जितना ज़्यादा लोगों का मदद होगा उतना ही हम सबके लिए ज़्यादा ही अच्छा है। मेरा चैनल का मोटिव ही ये है कि जितना हो सके उतना लोगों का मदद कर पाऊँ, ताकि लोगों का भी सपना पूरा हो सके इंटरनेशनली जाके पढ़ने का। तो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोग को कहा था पिछली जो 3 वीडियोज़ में कि मैं पीटी का एक सीरीज़ चालू करूँगा, तो पीटी का सीरीज़ मैंने चालू कर दिया है, स्पीकिंग और राइटिंग मैंने डाल दिया है। तो गाइस, आज मैं करने वाला हूँ पीटी लिसनिंग के ऊपर। पीटी लिसनिंग गाइस, सबसे बताऊँ तो पीटी लिसनिंग बहुत ही इजी है। जितना स्पीकिंग है उतना ही लिसनिंग भी इजी है। राइटिंग तो हार्ड था क्योंकि राइटिंग में तो हम लोग के पास टाइम इतना कम होता था, लेकिन लिखना होता था तो दो दो ए से, और उसके साथ साथ और एक समराइज रिटन टेक्स्ट को भी करना पड़ता था। तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता था हम लोग के लिए। लेकिन जब मैंने टेम्पलेट शेयर किया तो आप लोग देख ही सकते हैं कि आप लोग को कितना ज़्यादा मदद मिला है। मैंने उस फाइल का लिंक भी डाल दिया है जिससे आप लोग जाके टेम्पलेट को एक्सेस कर सकते हैं। ओके गाइस, और साथ ही साथ गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा है वीडियो राइटिंग के ऊपर तो जाके अभी चेकआउट करिए, और ताकि आप लोग को और ज़्यादा मदद मिल पाए। मैंने आई बटन में लिंक डाला हुआ है, जाके वहाँ से ज़रूर देखिएगा वीडियो को, और जितना हो गाइस शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए गाइस। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि पीटी लिसनिंग जो है वो बहुत ही इजी है, मॉड्यूल है। मैंने इजी मॉड्यूल क्यों कहा, क्योंकि उसमें आप लोग को समराइज द स्पोकन टेक्स्ट मिलेगा, समराइज द स्पोकन लेक्चर मिलेगा। ठीक है, तो उसमें जो लेक्चर कहा जाता है उसको आप लोगों को समराइज करना है 50 to 70 वर्ड्स में। और साथ ही साथ उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। एक पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा कि आप लोग को दो से ज़्यादा क्वेश्चन चूज़ नहीं करना होता है। फिर आता है कि एक से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चूज़ नहीं करना पड़ता है। ओके, और फिर आता है गाइस फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स जो होता है गाइस लिसनिंग का बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, मतलब कि आप लोग को बहुत ज़्यादा ही इजीली आप लोग अच्छा से फिलिंग द ब्लैंक्स निकाल लेंगे। ओके, और फिर आता है सिलेक्ट द मिसिंग वर्ड। सिलेक्ट द मिसिंग वर्ड का मतलब क्या होता है गाइस, कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग को एक रिकॉर्डिंग सुनाया जाएगा, वहाँ 4 ठो आप लोग को ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें वर्ड सब दिया रहेगा। तो रिकॉर्डिंग का लास्ट में जो आप लोग को अप्रोप्रिएट लग रहा है उस रिकॉर्डिंग का हिसाब से वो वर्ड आप लोग को चूज़ करना होगा। ओके, ये बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, और हाईलाइट जो होता है, हाईलाइट द इनकरेक्ट वर्ड। हाईलाइट द इनकरेक्ट वर्ड जो गाइस क्या होता है, हाईलाइट मतलब कि आप लोग को एक पैराग्राफ बोला जाएगा, पैराग्राफ दे दिया जाएगा। ठीक है, और फिर पैराग्राफ बोला जाएगा तो उसमें से आप लोग को ये करना है, चूज़ करना है कौन सा इनकरेक्ट वर्ड है। मैं हर एक स्टेप का आप लोग को डिफाइन करूंगा कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके गाइस, और जो लास्ट है वो है राइट फ्रॉम डिक्टेशन, मतलब कि आप लोग को एक एक सेंटेंस दिया जाएगा, उससे आप लोग को लिखना है। तो गाइस, सबसे पहले शुरू करते हैं कि फिलिंग द ब्लैंक्स में। फिलिंग द ब्लैंक्स का गाइस मैं आप लोग को बता देता हूँ कि मान लीजिए कि आप लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा, हार्डली 2 से 3 फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा। ठीक है, और फिलिंग द ब्लैंक्स जो भी होगा बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट फिलिंग द ब्लैंक्स होता है। आप लोग को हार्डली 4 ब्लैंक्स खाली होगा, 3 ब्लैंक्स खाली होगा, कभी कभार तो होता है कि 2 ही ब्लैंक्स खाली हो। मेरा जैसे हुआ था तो मेरा में 4 ब्लैंक्स खाली था तो मुझे 2 ठो आया था। ओके, और जो ये सब होता है ये बहुत ही ईजी होता है। इसमें उतना आप लोग अगर आप लोग सिर्फ लाइन ही पढ़ते जाएंगे ना तो आप लोग को लाइन से ही समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। फिलिंग द ब्लैंक्स में बेसिकली बोलिए तो क्या होता है कि आप लोग को चूज़ करना होता है। आप लोग को ऑप्शन दे दिया जाएगा। ओके, आप लोग को ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना होगा, या तो आप लोग को नीचे ऑप्शन दे दिया जाएगा या तो आप लोग को ऊपर ही ब्लैंक्स में ही ऑप्शन दे दिया जाएगा। जब आप ब्लैंक्स को क्लिक करिएगा तो एक तो ड्रॉप डाउन मेनू खुल जाएगा, उसमें 4 ठो ऑप्शन रहेगा, आप लोग को उसमें से चूज़ करना है। वो बहुत ही ईजी होता है। एक तो ऑप्शन ऐसा होता है गाइज कि आप लोग देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ इसी का आंसर यही है।
इसमें सब लोग का अच्छा मार्क्स होता है। ठीक है, मैं अपना मार्क्स बताऊंगा लास्ट में वीडियो का। ओके। और गाइस तो मैंने कहा है फिलिंग द ब्लैंक, जैसे कि आपको बताया अभी कि फिलिंग द ब्लैंक जो होता है बहुत ही ज़्यादा इजी होता है लिसनिंग पार्ट का। ओके। और तो सेकंड में चल जाते हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आप लोग को मैं बता देता हूँ कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेसिकली होता है कि आप लोग को रिकॉर्डिंग सुनाया जाएगा, उस रिकॉर्डिंग में आप लोग का नीचे ही चार ऑप्शंस दिया जाएगा। ओके, तो रिकॉर्डिंग का रिलेटेड ही आप लोग से पूछा जाएगा कि ये जो रिकॉर्डिंग सुनाया जा रहा है उसका रिलेटेड में चार चार जो ऑप्शन है उसमें से कौन कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो फर्स्ट में आप लोग को बता दिया जाएगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में चूज़ मल्टीपल आंसर या चूज़ सिंगल आंसर, वो आप लोग को लिख लिया जाएगा। गाइज मैं सबसे इसमें ज़्यादा आप लोग को ये बोलना चाहूँगा कि रीडिंग पार्ट में आप लोग क्वेश्चन जरूर ऊपर का पढ़िए, एकदम रेड में जो क्वेश्चन लिखा रहता है वो क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा उससे, क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है जब एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक क्वेश्चन आने लगता है। तो ओके, आप लोग तो अभी तैयारी करके जाएंगे लेकिन वो जंबल क्वेश्चन आएगा। मान लीजिए कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले दे दिया तो फिलिंग द ब्लैंक्स बाद में दे दिया, डिक्टेशन पहले दे दिया तो समराइज लेक्चर बाद में दे दिया। ओके, तो ऐसे होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा ताकि आप लोग को देख पाएँ कि कौन सा क्या है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कभी सिंगल आंसर सेलेक्ट करना होता है, कभी मल्टीपल आंसर, तो आप लोग का गलती ना हो जाए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सिलेक्ट दी मल्टीपल आंसर में आप लोग दो आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, बहुत हार्डली होता है कि तीन आंसर जो हो वो ठीक होता है। दो आंसर सिलेक्ट करने का मैं आप लोग को तरीका बता दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक रिकॉर्डिंग चल रहा है, वहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जो जो बोल रहे हैं वो मान लीजिए तीन ठो आंसर आप लोग को लगा कि ठीक है। ओके, तो लास्ट का जो पार्ट होता है, ओके लास्ट में जो देख रहे हैं कि लास्ट में जो मैंने सेलेक्ट किया रिकॉर्डिंग का जो लास्ट में बोला गया है वो उसमें मौजूद है आंसर में, तो वो एक पहला हो गया। ठीक है, और लास्ट से पहला वाला जो रिकॉर्डिंग में अगर मान लीजिए घुमा फिरा के बोल रहा है, मान लीजिए आपको एक सेंटेंस मिला, वो सेंटेंस आप लोग को ठीक लग रहा है लेकिन वो रिकॉर्डिंग में घुमा फिरा के बोला गया है, पहला ये वर्ड दूसरा ये वर्ड तीसरा ये वर्ड ऐसे करके बोला गया है। ओके, घुमा फिरा के बोला गया है, तो घुमा फिरा के अगर बोला गया है तो वो कभी ठीक नहीं होता है गाइस। वो आप लोग को सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है। उसके बाद वाला आंसर जो देखिएगा कि सही सही आंसर है या जो सही सही पॉइंट्स मिल रहा है, कीवर्ड्स कुछ कुछ होते हैं, वो कीवर्ड्स आप लोग जैसे जैसे रिकॉर्डिंग में सुनिएगा वैसे वैसे कीवर्ड्स आप लोग को पता चलता जाएगा कि उस रिकॉर्डिंग का कीवर्ड्स क्या है। ओके, तो वो हो गया। इसमें आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा, जितना भी मॉक टेस्ट है सब आप प्रैक्टिस करिएगा, यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स में अवेलेबल है, सब प्रैक्टिस करिएगा। इसमें आप जितना प्रैक्टिस करिएगा आप लोग को अपने आप अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोग को कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ओके, और मैं टिप्स ज़रूर फॉलो करिएगा, देखिएगा उससे आप लोग का और ज़्यादा अच्छा मार्क्स उठेगा। तो ये रहा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, जिसमें आप लोग को चूज़ दी मल्टीपल आंसर करना था। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जिसमें आप लोग को सिंगल आंसर चूज़ करना है, उसमें क्या होता है, उसमें गैस मैं बता देना चाहता हूँ कि उसमें जैसा कि मैंने मल्टीपल चॉइस डबल आंसर में हुआ वैसे ही सिंगल आंसर में होगा। इसमें भी वैसे ही होगा कि आप लोग को पहला बार में जो बोलेगा वो कन्फ्यूज़ किया जाएगा, पहला बार बीच का वाले बोलेगा कन्फ्यूज़ किया जाएगा, कन्फ्यूज़ करेगा, आप लोग देखिएगा कि सेम टू सेम बोल रहा है लेकिन सेम टू सेम नहीं बोलेगा, वो इधर से उधर वर्ड करके बोलेगा, कन्फ्यूज़ करके वर्ड बोलेगा। लेकिन जो लास्ट पार्ट में देखिएगा, लास्ट पार्ट में हमेशा क्या होता है कि ठीक वर्ड बोलता है। सिंगल आंसर में मैंने ये नोटिस किया है कि लास्ट पार्ट में हमेशा ठीक वर्ड बोलता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। तो आप लास्ट पार्ट ही देखिएगा कि अगर आप लोग को दो ठो पता चल रहा है, एक तो पहला में आप लोग को मिल गया आंसर, एक तो लास्ट में मिल गया आंसर, तो हमेशा याद रखिएगा कि लास्ट में जो आंसर मिला है वही आंसर ठीक है। क्यों? क्योंकि पहला में और बीच का में बेसिकली होता क्या है कि कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट्स लोग को कभी कभार वो लोग जो ऐसा एक सेंटेंस बोल देंगे जो सेंटेंस तो पूरा मैच खाएगा नीचे का सेंटेंस से जो वो बोल रहे हैं, लेकिन जब नीचे का सेंटेंस में आप लोग नोटिस करिएगा तो देखिए कि नीचे का सेंटेंस में पहला कुछ और बोला है, दूसरा कुछ और बोला है, तीसरा कुछ और बोला है, एक ही सेंटेंस में मतलब कि पहला वर्ड कुछ और है, दूसरा वर्ड कुछ और है, तीसरा वर्ड कुछ और मिल रहा है। तो वैसे होता है, जो सेंटेंस पूरा एक लाइन में मिले, एक लाइन में मतलब क्रिएट करे रिकॉर्डिंग का हिसाब से, वही होता है ठीक आंसर। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट वाला आंसर हमेशा ठीक होता है, तो ये आप लोगों को पता चल गया। और जो है मैंने कहा है सिलेक्ट द मिसिंग वर्ड, सिलेक्ट द मिसिंग वर्ड में गाइज क्या होता है कि सेंटेंस खत्म होगा, लास्ट में बीप बजेगा, बीप का मतलब उसके बाद आपको एक वर्ड डालना है, तो चार ठो ऑप्शन में आप लोग को सिलेक्ट करना होता है। तो अगर आप लोग ध्यान से फॉलो करिएगा गाइस, तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक एक जो क्वेश्चन होता है, ओके एक एक जो क्वेश्चन सब होता है वो क्वेश्चन आप देखिएगा कि एकदम वो मतलब कि नीचे जो ऑप्शंस दिया रहेगा उस ऑप्शन में एक या दो ऑप्शन ऐसा होगा जिससे वो मैच खाएगा ही खाएगा। ओके, अगर आप लोग मान लीजिए कि दो ऑप्शन आप लोग में है दिया हुआ है, आप लोग दो ऑप्शन में कंफ्यूज है कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, तो पहला याद रखिएगा गाइस कि मान लीजिए कि अगर पहला कोई प्लूरल वर्ड से ख़त्म हो रहा था,
पहला सेंटेंस का कोई वर्ड था जो प्लूरल वर्ड से खत्म हो रहा था, और नीचे सेंटेंस में अगर कोई प्लूरल वर्ड है और सिंगुलर वर्ड है तो सिंगुलर वर्ड होगा, प्लूरल के साथ कभी प्लूरल नहीं जाता है। ओके गाइस, ये ग्रामर का नियम है कि प्लूरल वर्ड के साथ कभी कोई प्लूरल वर्ड नहीं जाता है। तो अगर मान लीजिए पहला में कोई चिल्ड्रन में ख़त्म हो रहा है तो लास्ट में जो होगा वो सिंगुलर में ख़त्म होगा, बीप के बाद जो वर्ड होगा वो सिंगुलर ही होगा। ओके गाइस, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इजी होता है, उतना आप लोग को चिंता लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, आप सिर्फ टिप्स फॉलो करते जाइए, ऑफकोर्स आप लोग का अच्छा मार्क्स आएगा। और गाइज चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है समराइज द लेक्चर कह सकते हैं उसको, या समराइज द स्पोकन टेस्ट कह सकते हैं। तो उसका गाइज मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि उसका भी टेम्पलेट मेरे पास है, और वो टेम्पलेट मैं आप लोग को यहाँ पे शो कर रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे टेम्पलेट, ठीक है। तो वो टेम्पलेट में गाइज आप लोग वो टेम्पलेट देख के भी बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो ये भी आप लोग का एक ईजी हो गया, 50 to 70 वर्ड्स के अंदर लिखना है। ओके, तो ये टेम्पलेट भी, और रिटर्न का भी मैंने दे दिया था आपको, पीटी राइटिंग का भी टेम्पलेट दे दिया था, और लिसनिंग का भी मैंने टेम्पलेट दे दिया। तो गाइस जितना हो उतना ज़्यादा इस टेम्पलेट को फॉलो करिए, मेरा टिप्स को फॉलो करिए, क्योंकि मैंने रिसेंटली दिया हुआ है तो इसलिए मैं आप लोग को कह रहा हूँ। ये नहीं हो रहा है कि मैंने दिया हुआ है 4-5 महीना पहले और अब जाके वीडियो बना रहा हूँ। मैंने जुलाई में एग्ज़ाम दिया था, 15 को मैंने जुलाई में एग्ज़ाम दिया था, और 16 या 17 को मेरा रिज़ल्ट आ गया था। ओके, तो मैं आज जाके वीडियो बना रहा हूँ गाइज़, मतलब कि मैंने पहले से बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन ये अगस्त का, आज देखिए आज कितना तारीख है, अगस्त का शायद से आज 5 तारीख है। तो मैं वीडियो ये बना रहा हूँ पीटी लिसनिंग पे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं कितना जल्दी ही वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग का जितना से ज़्यादा हो हेल्प हो पाए। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि रीडिंग के ऊपर भी उनको टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का समझ नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोगों का अच्छा मार्क्स नहीं उठ रहा है। ओके, ओवरऑल भी ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूँ गाइस, तो मेरा वीडियो को अच्छा से फॉलो करिए। राइटिंग जो टेम्पलेट मैंने आप लोग को दिया है पीटी राइटिंग में, उसको सिर्फ टेम्पलेट को ओपन मत करिए, पूरा वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि वो टेम्पलेट में कहाँ कहाँ वैसा वर्ड मैं क्यों दिया हूँ और क्यों यूज़ किया हूँ। अगर आप लोग वैसे ही नहीं समझ पाएंगे, अगर आप लोग सिर्फ वो रट्टा मार के चल जाएंगे तो आप लोग वहाँ पे भूल जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा हमेशा याद रखना ईजी नहीं होता है। आप लोग 50 to 70 वर्ड्स जो है वो तो आप याद रख लेंगे, लेकिन जो ऐसे का जो टेम्पलेट है वो आप कैसे याद रखेंगे, इतना बड़ा ऐसे का टेम्पलेट, उसमें तो टेम्पलेट में ही कम से कम 150 से 200 वर्ड होगा, तो आप लोग कैसे याद रख पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग वो वीडियो देखिए, ताकि आप लोग को समझ के जाए, रट्टा मार के मत जाइएगा, समझ के जाइए, ताकि आप लोग वहाँ जाके लिख पाएँ आराम से। अगर आप लोग भूल भी जाए तो हाँ, आप लोग को याद रहे कि ऐसे ऐसे लिखना है, तो आप लोग लिख पाएँ। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पीटी लिसनिंग का में, राइटिंग का में थोड़ा सा चल गया था, उसके लिए सॉरी। चलिए लिसनिंग का में आगे बढ़ते हैं। तो पीटी लिसनिंग का में जैसा मैं आपको बताया था कि समराइज द स्पोकन टेक्स्ट। ओके, समराइज द स्पोकन टेक्स्ट में आपको 50 to 70 वर्ड्स लिखना है। तो 50 to 70 वर्ड्स के अंदर आप लोग 68 तक ही मैक्सिमम रखिएगा, 69 तक भी मत ले जाइएगा। अगर हार्डली जा रहा है तो 69 तक, 70 तो बिल्कुल भी मत ले जाइएगा। ये मेरा आप लोग से बहुत ज़्यादा मैंने ये कहा है, और अभी भी आप लोगों को कह रहा हूँ कि 70 बिल्कुल भी मत ले जाएगा। 69 वर्ड्स परफेक्ट वर्ड है। ओके, आप लोग को टेम्पलेट तो दे ही दिया है मैंने, उसका लिंक भी मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक को जाके फॉलो करके आप लोग टेम्पलेट एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो 50 to 70 वर्ड्स में जो टेम्पलेट लिखना होता है, तो वो टेम्पलेट देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे टेम्पलेट लिख के रखा है, अगर आप लोग को दिख रहा हो तो अच्छा से ये देखिए, मैंने यहाँ पे टेम्पलेट लिख के रखा है। तो आप लोग देखिए टेम्पलेट का शुरुआत कैसा हुआ। टेम्पलेट का शुरुआत हुआ है, द मेन फोकस ऑफ द लेक्चर वाज। उसके बाद मैंने टॉपिक दिया है इन्वर्टेड कॉमा में। टॉपिक मैंने क्यों दिया है, क्योंकि आप लोग को जो टॉपिक जो दिया हुआ है वही टॉपिक आप डॉट कवर कर ये कर दीजिएगा। ओके, पूरा टॉपिक मत कवर करने दीजिएगा, जितना मतलब कि कीवर्ड्स हो, टॉपिक का जो कीवर्ड्स होता है, जो नेसेसरी वर्ड सब होता है वो कवर कर दीजिएगा, जिससे हाँ थोड़ा सा लगे कि टॉपिक का पता चल गया, एक आइडिया हो जाना चाहिए। ओके, फिर मैंने सेकंड लाइन में लिखा है, द फर्स्ट क्रूशियल एस्पेक्ट वाज आइडिया वन। आइडिया वन का मतलब गाइस, जैसे कि आप लोग जब नोट डाउन करेंगे, जब वो लोग बोलेगा, तो आप लोग जो नोट डाउन किए, जो पहला चीज़ नोट डाउन किए होंगे, जो दूसरा चीज़, जो तीसरा चीज़, जो लास्ट में नोट डाउन किए होंगे, तो वो सब हो गया आइडिया वन। आइडिया वन का मतलब जो पहले में आपने नोट डाउन किया, कीवर्ड्स लिखा आप लोगों ने, ओके, तो वो लिखना है। सिर्फ कीवर्ड लिख के मत आइएगा गाइस, कि मान लीजिए कि कोई एक ऐसे कहा जा रहा है और आप लोगों ने सिर्फ कीवर्ड लिख के आ गए, तो सिर्फ कीवर्ड लिख के मत आ जाइएगा। कोशिश करिएगा कि कीवर्ड के साथ साथ थोड़ा सेंटेंस भी लिखना है, ताकि इससे अच्छा लगे। ओके, फिर सेकंड में देखिए मैंने कहा है फर्दर मोर कॉमा अनदर नोट वर्दी पॉइंट। अब मैं फर्दर मोर के बाद मैंने कॉमा क्यों लगाया है, फर्दर मोर के बाद मैंने जो कॉमा लगाया है उस कॉमा को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा गाइस, क्योंकि वो क्या होता है, आप लोग का इसमें ग्रामेटिकल एरर्स चेक किया जाएगा। तो ये जो टेम्पलेट है,
ये टेम्पलेट मैंने अच्छा से प्रैक्टिकली यूज़ किया हुआ है, मैंने मॉक टेस्ट में भी यूज़ किया है और साथ ही साथ रियल लाइफ एग्ज़ाम में भी यूज़ किया है। तब जाके मेरे आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मेरे लिसनिंग में 84 आया है गाइस, 84 आया है मेरा लिसनिंग में, ओके 90 में से। तो इसलिए मैं कह देना चाहता हूँ कि आप लोग भी ये मैंने यूज़ किया है तब जाके मेरे इतने आए हैं। तो जिन लोग को भी अगर जिन लोग भी सोच रहे हैं अगर कोई शक है तो शक बिल्कुल मत करिए। आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ वो फॉलो करते रहिए, ओके। तो फर्दर मोर के बाद कॉमा, कॉमा जैसा जैसा कॉमा दिया हुआ है, जहाँ जहाँ पे फुल स्टॉप दिया हुआ है वो सब फुल स्टॉप दीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा देने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो सब मैं आप लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ दिया हूँ कि एस्पेक्ट का लास्ट में कि द मेन फोकस ऑफ द लेक्चर वाज, उसके बाद अब क्या लिखेंगे, द फर्स्ट क्रूशियल एस्पेक्ट वाज, उसके बाद क्या होगा। फिर फर्दर मोर अनदर नोट वर्दी पॉइंट मेंशन वाज आइडिया टू, फिर आइडिया टू जो आप लोगों ने लिखा होगा, सेंटेंस टू जो आप लोग को लग रहा होगा कि ये ठीक है वो लिख दीजिएगा। फिर एडिशनली के बाद भी मैंने कॉमा यूज़ किया है, आप लोग भी कॉमा यूज़ करिएगा। फिर एडिशनली द लेक्चर ऑल्सो एग्जिबिटेड दैट आइडिया थ्री, ओके। आइडिया थ्री आप लोग समझ गए हैं क्या है। इन कंक्लूजन के बाद भी मैंने कॉमा यूज़ किया है, द लेक्चर सजेस्ट डेट, लास्ट में जो लोगों ने आप लोगों ने लिखा होगा कि जो लेक्चर का लास्ट में बोला गया है वो लिख दीजिएगा बस। जितना आप लोग को याद रहे उतना ही लिख दीजिएगा, उससे ज़्यादा लिखने का या भूल लिखने का गलती मत करिएगा, ओके। अगर मान लीजिए आप लोगों को कोई सेंटेंस याद नहीं रहा है तो आप लोग सोच रहे हैं कि बना के लिख दें, ओके, बना के लिख रहे हैं, ओके, अच्छा बात है, लेकिन स्पेलिंग उसमें ठीक करिएगा, ओके। और पहला वर्ड जब आप लोग बना के दे रहे हैं लिख रहे हैं तो मैंने जब जहाँ पे कॉमा यूज़ करने को कहा है आप लोग वहाँ पे कॉमा यूज़ करने के बाद अगर आप लोग सेंटेंस में भी कॉमा यूज़ करना चाहते हैं तो ए हार्डली कॉमा यूज़ तो मत ही करिएगा क्योंकि सेंटेंस वैसे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर फिर भी कॉमा यूज़ करने का नौबत आए तो आप लोग एक एक कॉमा यूज़ करिएगा, उससे ज़्यादा मत यूज़ करिएगा, ओके। समझ में आ गया। तो ये तो मैंने टेम्पलेट दिया, टेम्पलेट अच्छा से मैंने आप लोगों को समझा भी दिया। सिर्फ टेम्पलेट को अंधाधुंध फॉलो मत करिएगा, ये समझिएगा, पहले ये वीडियो देखिए और समझिए कि इस टेम्पलेट में कि मैंने ऐसा ऐसा क्यों लिखा है और कॉमा जगह जगह पे क्यों दिया है। क्योंकि कुछ भी ओमिट करने से गाइस क्या होगा कि या कुछ भी हटा देने से अगर आप सोचें कि कॉमा हटा दिया जाए या कुछ आइडिया थ्री हटा दिया जाए, आइडिया वन हटा दिया जाए, ठीक है, एक सेंटेंस हटा दिया जाए, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। टेम्पलेट को कभी चेंज मत करिएगा। टेम्पलेट तो हो सकता है कि आप लोग को एक दो वर्ड हटाना पड़ जाए, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आप लोग का वर्ड जो दे रहे हैं आप लोग आइडिया वन, आइडिया टू, आइडिया थ्री और लास्ट में जो कंक्लूजन लिख रहे हैं उससे आप लोग का 70 का ऊपर वर्ड चल जा रहा है, तो टेम्पलेट से कोशिश करिएगा कि एक से दो ही वर्ड हटाने का, उससे ज़्यादा मत हटाइएगा, ओके। और जितना हो सके आप लोग अपना जो वर्ड लिखेंगे, अपना जो सेंटेंस लिखेंगे उसमें से वर्ड कम करने की कोशिश करिएगा, पर रिलेवेंसी जरूर मिलना चाहिए गाइस, ओके। रिलेवेंसी मस्ट इम्पॉर्टेंट है और ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, इसलिए मैंने आप लोग को ये टेम्पलेट शेयर किया है। तो ये हो गया समराइज द रिटन टेक्स्ट का, स्पोकन टेक्स्ट का बेसिकली। और चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हम लोग का हाईलाइट द इनकरेक्ट वर्ड। हाईलाइट द इनकरेक्ट वर्ड गाइज, मैं कहूँगा ये इतना ईजी है कि आप लोग को कुछ प्रिपेयर करने का ज़रूरत नहीं है, सीरियसली। आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस करेगा आप लोग को आ जाएगा। इसमें आप लोग को क्या करना होता है, एक आप लोग को नीचे एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, वही पैराग्राफ को सेम टू सेम वो लोग रिपीट करेगा। फिर आप लोग उस पैराग्राफ को फॉलो करते रहिएगा लेक्चर के साथ। आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड वो लेक्चर में यूज़ किया गया है जो पैराग्राफ में डिफरेंट है। बस उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है, लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है उसका सही वर्ड को, बस खाली वर्ड जो गलत है उसको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने से वो ठीक हो गया, बस। ये हार्डली आप लोग को दो ठो आएगा। फिर लास्ट में आता है राइट फ्रॉम द डिक्टेशन। हाँ, राइट फ्रॉम द डिक्टेशन होता है लास्ट में, या कभी या इसके बाद भी एक ठो और आता है जो आता है आंसर द शॉर्ट क्वेश्चन, ओके। आंसर द शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है जिसमें आप लोग को एक वर्ड लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने आप लोग को कहा है, एक तो क्वेश्चन पूछा कि व्हाट डू वी कैरी इन रेन, रेन का आप लोग एक वर्ड में आंसर लिख सकते हैं अम्ब्रेला। वेयर डू द टीचर राइट इन द क्लास, ब्लैक बोर्ड, बस हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये हो गया। वेयर डज द फिश लिव, वाटर, हो गया, ख़त्म। तो ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस पूछा जाएगा, उसका एक आंसर देना होगा, ठीक है। ये उतना ज़्यादा बिल्कुल हार्ड नहीं होता, ये आप लोग को हार्डली 3 से 4 ठो आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। और जो मैंने कहा था कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन, राइट फ्रॉम डिक्टेशन का मतलब क्या गाइस, मान लीजिए आप लोग को एक सेंटेंस दिया जाएगा, वो सेंटेंस आप लोग को बहुत ही ईजी बोलेगा कि वाट डू वी कैरी इन अम्ब्रेला, राम प्लेज इन अ ग्राउंड, राम लाइक्स टू ईट राजमा, बस इसी को आप लोग पहले लिख लीजिएगा। वहाँ पे आप लोग एक शीट दे दिया जाएगा, ब्लैंक शीट, उस पर पहले लिख लीजिएगा, फिर टाइपिंग कर लीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग करने का आप लोग को बहुत टाइम मिलता है, 20 सेकंड हम आप लोग को मिलता है टाइपिंग करने का। तो आप लोग के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ राइटिंग सेक्शन बहुत ही ईजी है गाइस। जितना हो सके मेरा इस टिप्स को फॉलो करिए, टेम्पलेट को फॉलो करिए, और आप लोग खुद, ये नहीं बोलना कि आप सीधे एग्जाम में फॉलो करिए, आप लोग मॉक टेस्ट में फॉलो करके देखिए।
मॉक टेस्ट में फॉलो करके देखिए, मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोग का मार्क्स जो है पहले से मुकाबले इंक्रीज़ करेगा ही करेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फॉलो करिए। मैं अपना रिज़ल्ट जो है वो पीटी रीडिंग जो इसके बाद वीडियो आने वाला है उस पर मैं शो करूँगा। ओके गाइस, जिससे आप लोग को भी ये पता चल जाए कि हाँ मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, क्योंकि ये चैनल जो है ये मैंने सच बताने के लिए ही बनाया गया है। आप लोगों को कोई इसमें गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। मैंने जो पीटी राइटिंग में जो आप लोगों को कहा था कि मैंने कहाँ से टेम्पलेट उठाया था, उनका भी क्रेडिट मैं दे दिया था, उन चैनल्स का भी। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमेशा सच बोला जाता है गाइस। आप लोग को पीटी लिसनिंग का मैं बता चुका हूँ कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसको फॉलो करिए और जितना अच्छा से अच्छा मार्क्स लाइए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का मॉक टेस्ट में कितना मार्क्स है। और अगर आप लोग को कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है तो संगी संग कमेंट करिए, आप लोग को ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा। तो गैस, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा है कि अगर आप लोग को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी कहा है कि 70% लोग अभी भी ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। हम लोग ग्रो कर रहे हैं, लेकिन और स्पीड में ग्रो कर सकते हैं गाइस। आप लोग का मदद से बहुत अच्छा होगा। तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस वीडियो को लाइक करिए, और आने वाली पीटी रीडिंग का वीडियो का भी वेट करिए, उसमें बहुत सारे लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।